हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात जो हम पढ़ रहे थे ईथर, इनके रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म के अंदर दोस्तों ये सेकेंड अभिक्रिया है। कल हम लोगों ने देखा था कि जो ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया पढ़ी थी हमने हैलोजन अम्ल के साथ, और इसके अंदर हमने बहुत सारी बातें की थी। अगर आपने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसका ये सेकेंड पार्ट है, यानी कि लेक्चर नंबर 10। इसमें हम सेकेंड अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए वीडियो का एंड तक। दोस्तों एक बात और है कि इसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का। कौन सा चैप्टर? अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का। समझते हैं दोस्तों। सेकेंड अभिक्रिया का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम बहुत बार सुन रखा होगा आप लोगों ने। यहाँ पर एक चीज़ आती है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। स्नेही का मतलब होता है दोस्तों स्नेह, तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह, स्नेह को बोल सकते हैं प्यार, प्रेम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाले समूह, भाई साहब, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, माइनस होता है। उससे स्नेह कौन कर सकता है? तो उससे स्नेह कर सकता है इसका विपरीत बोले तो खुद। ऐसे समूह कौन से होंगे? प्लस वाले। तो जितने भी प्लस वाले समूह होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होते हैं। यहाँ पर एक बात और है, प्रतिस्थापन। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है और ईथर पर जुड़ता है तो ईथर से किसी अन्य इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है उसकी जगह से। इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन, उसकी जगह ले लेना और उसको हटा देना, सिंपल सी बात। दोस्तों एक खास बात और है कि जो ईथर होते हैं, इन ईथरों के अंदर, जो फिनॉल के अंदर जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए सक्रिय हो रहा था जो आपका फिनॉल होता है, वो उसी प्रकार से यहाँ पर जो ईथर होता है इसके अंदर जो एल्कोक्सी समूह होता है, OR एल्कोक्सी समूह होता है, वो क्या करता है? बेंजीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति उसको सक्रिय करता है। और एक्टिव कैसे करता है इस अभिक्रिया के लिए, वो हम लोग समझते हैं इसके अंदर। जैसे दोस्तों हम बात करेंगे ईथर, तो ईथर का अगर एरोमेटिक की बात करें, एक्चुअली इसका सूत्र क्या होता है? ईथर का सूत्र होता है ROR। सिंपल है। इस R की जगह बेंजीन लेते हैं हम लोग, बीच में O है और R है, ठीक है। अब यहाँ पर एल्कोक्सी समूह कौन सा कहलाता है? तो OR, ये कहलाता है आपका OR, ये कहलाता है आपका एल्कोक्सी समूह। एल्कोक्सी समूह क्या करता है उसको समझिए ध्यान से। ऑक्सीजन होता है, इसने 2 बंध बना रखे हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर, वो क्या करते हैं? अनुनाद प्रभाव करते हैं या अनुनाद करते हैं, +M प्रभाव दर्शाता है। ये ऑक्सीजन होता है, इन एकाकी इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वाले को प्रदान करता है और इस प्रकार से अनुनाद होता है। और अनुनाद होने से जो आपका ईथर होता है वो रेडी हो जाएगा ये अभिक्रिया को देने के लिए। और उसमें कुछ स्थान होते हैं जिसमें आसानी से आपका दूसरा आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, वो आसानी से जुड़ सकता है। वो कौन से स्थान होते हैं वो हम लोग समझते हैं। देखिए हम करवाते हैं अनुनाद। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, फटाफट करवाता हूँ, मैंने इसको फिनॉल में भी बताया आपको। ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन वाले को देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इस कार्बन के 5 बंध हो जाएंगे, तो ये आपका बंध होगा वो आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बनाने के लिए दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R,
ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? अब 2 इलेक्ट्रॉन। और जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चिन्ह आता है? प्लस चिन्ह आता है, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चिन्ह। ठीक है, बाकी ये बंद के इलेक्ट्रॉन होते हुए यहाँ पर आ जाएंगे शिफ्ट होकर के इधर। अब क्या होता है आगे? तो आगे दोस्तों ये जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर बंद बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस कार्बन के 5 बंद हो जाएंगे, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे शिफ्ट कर देगा, इस बंद को आगे शिफ्ट कर देगा। तो नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंद बनाएंगे, तो ये आपका नया बंद बन गया। बाकी ये बंद के इलेक्ट्रॉन होते हैं या बंद यहाँ पर आया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेम है। इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ नीचे इधर। ठीक है, समझ लेना, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। हाँ दोस्तों, अब समझिए, ये जो माइनस होता है वापस से यहाँ पर बंद बनाने की कोशिश करेगा, तो इस कार्बन के 5 बंद हो जाएंगे, तो ये बंद आगे शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या होगा? डबल बॉन्ड O R, इस पर प्लस है, ये होता है यहाँ पर बंद बनाएगा, तो यहाँ पर नया बंद बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो इधर आ जाएंगे। फिर वापस क्या होगा? ये होंगे माइनस या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंद बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस कार्बन के वापस 5 बंद हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर शिफ्ट कर देगा। और लास्ट में आपका दोस्तों वापस से स्थिति वही हो जाएगी। ये आपके बंद, यहाँ पर नया बंद बनेगा, यहाँ पर डबल से सिंगल हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर वापस से कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 6 नहीं, हालांकि 4 होते हैं, 2 तो बंद बना रखे इसने। ठीक है, 4। तो ये वापस स्थिति आ गई। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? तो बंद की स्थिति ही फ़र्क है। तो दोस्तों ये जितनी भी बनी हुई हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, ये सारी कहलाती है दोस्तों अनुनादी संरचनाएं। इनको कहा जाता है अनुनादी संरचनाएं। ये तो समझ लिया। अब हम समझते हैं इन सभी अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर संरचना। ठीक है, ये क्या होती है? तो हम इसमें से जो भी हो रहा है इसके कॉमन चीज़ निकालते हैं, क्या होता है, और इसी में हमको पता चलेगा कि किस प्रकार से स्थिति पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता वो जुड़ेगा वो। ठीक है दोस्तों, समझना ध्यान से। यहाँ पर आप देख रहे हो सब में, तो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो कभी कभी प्लस चार्ज आता है, कभी नहीं आता है, तो इसके लिए हम दर्शाते दोस्तों पार्श्व धनात्मक। ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्श्व धनात्मक। यहाँ पर देखो इस बेंजीन में यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं था, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो इस स्थिति पर आ जाएगा पार्श्व नेगेटिव। कभी कभी आता है, तो इस स्थिति पर नेगेटिव है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पार्श्व नेगेटिव। इस स्थिति पर नेगेटिव है, बाकी किसी में नहीं है, तो यहाँ पर इस स्थिति पर भी आ जाएगा पार्श्व नेगेटिव। बाकी दोस्तों यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल है, डबल है, डबल है, सिंगल है, तो कभी कभी आता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे डैश डैश से। और बीच में आप देखो यहाँ पर बंद है, इस स्थिति पर बंद नहीं है, यहाँ पर बंद गायब, यहाँ पर वापस बंद आ गया, यहाँ से गायब, यहाँ गायब, यहाँ पर वापस बंद आ गए, वापस बंद आ गए, तो अंदर भी स्थिति ऐसी है, तो उसको भी हम लोग डैश डैश के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक है, तो ये जो दोस्तों बनी हुई है वो कहलाती है अनुनाद संकर संरचना, अनुनादी संकर संरचना, या अनुनाद संकर संरचना भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या समझना है, देखिए ध्यान से दोस्तों। जहाँ जहाँ पार्श्व नेगेटिव किया गया है वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मात्रा ज़्यादा है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? उच्च।
अब यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। तो दोस्तों जो भी समूह आपका मेन यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसके पास वाला जो स्थिति होती है ये वाली, इस स्थिति को बोलते हैं दोस्तों ऑर्थो स्थिति। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो स्थिति बोलते हैं। तो ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। उसके जस्ट नीचे वाली स्थिति ये वाली होती है, इसको बोलते हैं मेटा। और मेटा के जस्ट नीचे वाली स्थिति होती है नीचे जहाँ पर नेगेटिव है पार्श्व, उस स्थिति को बोलते हैं दोस्तों पैरा। कौन सी स्थिति बोलते हैं इसको? पैरा बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो पैरा और ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। अब कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो कि खुद कैसा होता है धनात्मक, वो कहाँ जाना पसंद करेगा? वो जाना पसंद करेगा एक तो ऑर्थो स्थिति पर और दूसरा पैरा स्थिति पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है और आने वाला होगा वो प्लस होगा जहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन कमी वाला कहाँ पर जुड़ेगा? जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ईथर में आप देखोगे तो बेंजीन होता है, उसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका जुड़ना आसान होगा। ठीक है, तो इन दोनों स्थिति पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर के जुड़ेगा। बाकी इसकी डेफिनेशन को समझते देखिए ध्यान से। फिनॉल होता है उसके समान ही ईथर में OR, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी समूह। OR एल्कोक्सी समूह बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय करता है, इसको एक्टिव करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए। क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ अनुनाद यानी कि +m प्रभाव करता है। तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन वलय के साथ में क्या करते हैं? अनुनाद करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। तो ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण आसान हो जाता है। अब जो भी आएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही वो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर पैरा पर जुड़ेगा। दोनों हम उत्पाद समझेंगे। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, हम लोग समझते हैं इनके अंदर 2 अभिक्रिया मैंने लिखी है। पहली अभिक्रिया का नाम है नाइट्रीकरण। दोस्तों नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रो समूह का जुड़ना। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रो समूह का जुड़ना, NO2 समूह का जुड़ना। तो अगर NO2 समूह जुड़ता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं नाइट्रीकरण। ठीक है, क्या होता है देखिए, इसके अंदर दोस्तों हम लोग ईथर लेते हैं, बेंजीन होता है एक तरफ O और CH3, एक तरफ हमने एल्किल लिया है, यही हमने समझा था बेंजीन OR। ठीक है, इसको दोस्तों बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको? एनिसोल, ध्यान रखना, एनिसोल। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण से। इसको बोलते हैं नाइट्रिक कारक मिश्रण। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक कारक मिश्रण। तो सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से करवाते हैं। दोस्तों 2 स्थिति आपको पता है, ये ऑर्थो जहाँ पर हाइड्रोजन होता है हम नहीं दिखाते हालांकि बेंजीन में। तो 2 स्थितियाँ हैं, एक तो ऑर्थो स्थिति पर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो आके जुड़ सकता है, या फिर पैरा स्थिति पर जुड़ सकता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, NO2। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो हम लोगों को NO2 समूह प्रदान करता है। और जो चीज़ मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ उसको आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, ठीक है, आपको बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो NO2 समूह होता है वो कहाँ से आता है? नाइट्रिक अम्ल देता है। और NO2 समूह होता है वो एक अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होता है, जो कि वो 2 स्थिति पर जुड़ सकता है, या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ सकता है या फिर पैरा स्थिति पर जुड़ सकता है। मैं दोनों उत्पाद को बनाता हूँ। यदि वो जुड़ता है दोस्तों पैरा स्थिति पर NO2 समूह, तो ये आपका बना है पैरा
नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल। ठीक है। यदि दोस्तों NO2 समूह ऑर्थो स्थिति पर जुड़ता है तो ये बना है आपका ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। अब इसमें बात ये आती है कि मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। दोस्तों समूह अगर पास में उपस्थित नहीं है, दूर है, तो प्रतिकर्षण कम होगा और वो ज़्यादा स्थायी होगा। यदि समूह पास में उपस्थित हैं तो फिर प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा और कम स्थायी होगा। तो आपका जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो बनेगा पैरा वाला, और अल्प मात्रा में बनेगा ऑर्थो वाला। ठीक है, सब में वही होगा। नेक्स्ट अभिक्रिया हो जाएगी सेकंड, हैलोजनीकरण या हैलोजनन। हैलोजनीकरण या हैलोजनन के अंदर एक ही ध्यान रखिए आप बात, इसमें हैलोजन जुड़ेंगे और हैलोजन कौन सा होते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। ठीक है, तो हैलोजन का निर्माण, हैलोजन का जुड़ना हैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है। इसमें भी हम लोग ईथर एनिसोल को ही लेते हैं। इसकी अभिक्रिया दोस्तों हम लोग करवाते हैं, एथेनोइक अम्ल होता है। इस एथेनोइक अम्ल में बना हुआ ब्रोमीन का विलयन, तो एथेनोइक अम्ल के अंदर कौन होता है आपका, ब्रोमीन, और ब्रोमीन होता है Br2 लेंगे, जिसमें मैं Br को लिखता हूँ अलग अलग। ठीक है दोस्तों, आपको पता है बेंजीन के हर एक कोने पर हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के साथ जुड़े हुए। एथेनोइक अम्ल के अंदर उपस्थित है दोस्तों आपका Br2 यानी कि ब्रोमीन, हैलोजन। अब इसमें क्या होता है, एक Br होता है, वो एक Br एक हाइड्रोजन को लेकर के HBr बन करके बाहर निकल जाएगा। अब इसमें बात ये है कि चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले, दोनों निकल सकते हैं। बाकी जो एक Br होता है वो बचा हुआ है, वो या तो यहाँ लग सकता है ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर लग सकता है। मैं दोनों उत्पाद बनाता हूँ। दोस्तों यदि आपका एक Br होगा वो लगा पैरा स्थिति पर, तो क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल। क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल। ठीक है। यदि आपका Br जुड़ा ऑर्थो स्थिति पर तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। अब दोस्तों मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, तो मुख्य उत्पाद आ जाएगा आपका पैरा वाला, और अल्प मात्रा में कौन बनेगा, ऑर्थो वाला। तो ये अल्प मात्रा में बनेगा। ठीक है, बाकी इसकी डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। एनिसोल होता है उसकी एथेनोइक अम्ल में बने ब्रोमीन, एनिसोल होगा वो एथेनोइक अम्ल में बने हुए ब्रोमीन होगा, उसके विलयन के साथ क्रिया करने पर ऑर्थो व पैरा ब्रोमो एनिसोल प्राप्त होता है, जिससे मुख्य हो जाएगा पैरा वाला। इसकी भी डेफिनेशन मैंने हालांकि नहीं पढ़ी है। सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र तथा सांद्र HNO3 के मिश्रण, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नाइट्रीकारक मिश्रण कह सकते हैं, द्वारा एनिसोल के नाइट्रीकरण से ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल बनते हैं, जिसमें से पैरा वाला मुख्य होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों लास्ट अभिक्रिया है, इसको समझ लेते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके अंदर दो अभिक्रियाएं, पहली है एल्किलीकरण और सेकंड हो जाएगा एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण के अंदर दोस्तों एल्किल समूह जुड़ेगा। एल्किलीकरण के अंदर एल्किल समूह जुड़ता है, कोई भी का जुड़ना, एल्किल समूह का जुड़ना। और एसिटिलीकरण के अंदर हम लोग दोस्तों एसिटिल क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। देखिए इसके अंदर ईथर के रूप में हम एनिसोल को ही लेते हैं, सब में एनिसोल ही लेना है, एक ही बात ध्यान रखना, इसमें OCH3। इसके अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं एल्किल हैलाइड से। ठीक है, एल्किल हैलाइड के रूप में मैं ले रहा हूँ CH3
Cl, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। यह अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। क्या होता है देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं। अब इन दोनों में हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन Cl को लेकर के HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बाकी बचा आपका CH3, वो या तो यहाँ पर जुड़ सकता है ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर जुड़ सकता है। तो दो उत्पाद बनाते हैं हम लोग। दोस्तों, यदि CH3 यहाँ पर जुड़ता है ऑर्थो स्थिति पर तो ये ऑर्थो स्थिति का बना। यदि CH3 इस स्थिति पर पैरा स्थिति पर जुड़ता है तो ये पैरा स्थिति का प्रोडक्ट बना। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा दोस्तों पैरा। अब ये आपका मेन कहलाएगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सी वाला। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, पैरा मैथॉक्सी और बेंजीन युक्त CH3, इसको बोलते हैं टोलुइन। तो ये हो जाएगा आपका टोलुइन, ठीक है, प्रतिस्थापी ये हो जाएगा। तो मैथऑक्सी बेंजीन युक्त CH3 टोलुइन, और ये हो जाएगा ऑर्थो मैथॉक्सी टोलुइन। मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? पैरा वाला मुख्य उत्पाद ही होता है, आप लोगों को पता है। और अल्फा उत्पाद या कम मात्रा में ये बनेगा। मतलब सिंपल बोले तो ये 90% बनता है, ये 10% बनता है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़िए। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एनिसोल होता है। यह रहा आपका एनिसोल। इस एनिसोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड CH3Cl से करवाते हैं तो क्रिया कराने पर ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न देता है, जो कि है पैरा मैथॉक्सी टोलुइन और ऑर्थोमैथॉक्सी टोलुइन। इसको मेन मानना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जिस समूह जहाँ से जुड़ा है उसके पास वाला ये ऑर्थो हो जाएगा। तो मैथऑक्सी ऑर्थोमैथॉक्सी फिर बेंजीन युक्त CH3 टोलुइन कहलाता है। इसके अंदर क्या करेंगे, एनिसोल की अभिक्रिया हम लोग एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं CH3COCl से, CH3COCl से। यह भी अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी। क्या सेम कंडीशन होगी? ये जो आपका Cl होता है वो इस H को या इस H को लेकर के HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है वो कौन है? COCH3। या तो वो COCH3 ऑर्थो पर जुड़ सकता है या फिर COCH3 पैरा पर जुड़ सकता है। दोस्तों, यदि COCH3 पैरा स्थिति पर जुड़ गया और यदि वो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ गया तो क्या कौन कौन से मिलेंगे उत्पाद हमको? अगर पैरा वाला है तो इसको बोलेंगे दोस्तों पैरा मैथॉक्सी और बेंजीन युक्त COCH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, थोड़ा सा बड़ा नाम है, जो कि ये अपने आप में हो जाएगा मुख्य उत्पाद, ठीक है। और ये कहलाएगा ऑर्थोमैथऑक्सी एसिटोफिनॉन, जो कि ये अल्फा मात्रा में बनेगा 10%। बाकी इसकी डेफिनेशन पढ़ो। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एनिसोल की अभिक्रिया CH3COCl से के साथ करने पर, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एनिसोल की अभिक्रिया CH3COCl से करने पर ऑर्थोमैथॉक्सी एसिटोफिनॉन पैरामैथॉक्सी एसिटोफिनॉन बनता है, जो कि मुख्य उत्पाद होगा पैरा वाला, ठीक है। तो ये थी दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है इसलिए। और इसी के साथ में दोस्तों जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर, वो एंड हो जाता है।
अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे वीडियो नहीं देखे तो मैं इसका लिंक होता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।